नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित, हाजिर रोज बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे और सबसे पहले बाप की कातिल खूनी बेटियों की। मुजफ्फरनगर से आई इस वारदात ने रिश्तों की बुनियाद को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जहां बेटियां लक्ष्मी कही जाती हैं, वहीं दो बेटियों ने अपने ही बाप को मौत के घाट उतार दिया। वहीं दो बेटियां अपने ही पिता का गला रेतकर उसकी हत्या कर देती है। रात के सन्नाटे में दराती ऐसी चली कि सुबह मातम बिछ गया। पहले कत्ल और फिर कमरे में जाकर सो जाना और सुबह मासूम बनकर रोना कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इन बेटियों की जिंदगी में पिता के लिए जहर भर दिया। इस घर में दीवारों में आखिर क्या कैद हो रहा था? क्या ये रोड के ताने थे? क्या बेटा बेटी का भेदभाव की चुभन थी, या फिर शादी और नौकरी के दबाव ने दो जिंदगियों को हत्यारा बना दिया? पुलिस पूछताछ में खुलासे जो हुए वो चौंकाने वाले हैं, लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक कत्ल नहीं, यह उस खामोशी का भी खून है जो सालों से घर के अंदर पल रही थी। तो क्या यह सिर्फ एक क्राइम है या फिर रिश्तों में पनपते जहर की आखिरी विस्फोट है? मुजफ्फरनगर की इस खौफनाक कहानी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए और सोचिए, क्योंकि सवाल सिर्फ हत्या का नहीं, परिवार की बुनियाद का भी है। रिपोर्ट देखिए। रात करीब 2 बजे पापा बाहर वाले गेट के पास गैलरी में सो रहे थे। हम दोनों ने डराती से उनके गले पर कई बार किए। छोटी बहन पिता के पैर पकड़े रही ताकि वो छुड़ा ना सके, वो जिंदा ना बचे, इसके लिए कंधे और पेट पर कई डराती से वार किए गए। पिता की हत्या करने के बाद हम दोनों अपने कमरे में जाकर सो गए। ये बयान सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि एक बेटी का है जिसने अपने पिता को काट कर मार दिया और तो और चैन की नींद भी सो गई। जब सुबह मां ने शव देखा तो चीख पड़ी। महिला को चीखते हुए रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़ते हुए उनके घर पहुंच गए। भीड़ जुटते देख दोनों बेटियां रोने का नाटक करने लगी। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने राम प्रसाद हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए उसकी 2 कलयुगी बेटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि दोनों कलयुगी बेटी ने अपने पिता राम प्रसाद की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो बेटी और बेटों के बीच फर्क मानता था, और यही कारण रहा कि पिता की रोक टोक से परेशान होकर दोनों बेटियों ने अपने पिता राम प्रसाद की चाकुओं से गोद कर अपने घर में हत्या कर दी। जिस पिता ने बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया, खिलाया पिलाया, पढ़ाई कराई, ऐसी क्या बात हो गई कि बेटियों ने अपने ही पिता को इतनी बेरहमी से मौत दे दी? बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी जो सिर्फ 16 साल की है, उसने इतना खौफनाक कदम कैसे उठा लिया और अपनी बड़ी बहन का साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला कर दिया? चलिए आपको बताते कि आखिर क्यों हत्यारी बनी बेटियां। पिता पर लगातार मानसिक उत्पीड़न का आरोप है। रोज रोज के तानों से अवसाद थी। बेटा और बेटी के भेदभाव का आरोप लगाया। शादी और नौकरी को लेकर दबाव बनाया। आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाने का आरोप है। छोटी बहन पर नकारात्मक प्रभाव का आरोप है। मृतक राम प्रसाद के 6 बच्चों में बड़ी 2 बेटियां लता और शिल्पी की शादी हो चुकी है, जबकि दोनों बेटे उनके साथ पुश्तैनी 25 बीघा खेती में हाथ बटाते थे। पुलिस ने बताया कि परिजनों से एक कर पूछताछ की गई। इस दौरान बड़ी बेटी कोमल और छोटी बेटी बार बार बयान बदलती रही, लेकिन सख्ती करने पर हत्या की बात कबूल ली। इस पूरी घटना का अनावरण किया है तो इसमें ये सामने आया है कि इनकी 2 बेटियां, एक कोमल है जिसकी उम्र 30 से 32 साल है और दूसरी एक नाबालिग बेटी है, दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता की हत्या कर दी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कारण ये बताया कि उनके जो पिता का उनके प्रति व्यवहार था कि वो बेटा और बेटी में फर्क करते थे, बहुत ज्यादा टोका टाकी करते थे, कुछ तंज कसते थे कि तुम घर पे बैठी हो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम कुछ कमा नहीं रही हो और समाज में हमारी बदनामी हो रही है। ये सब टॉन्ट से तानों से इन सब से परेशान होकर के दोनों बेटियों ने जो है मिलकर इसकी योजना बनाई। 2 दिन से वो लगभग इसकी प्लानिंग कर रही थी और रात में जब उनका जो है उन्होंने अपने पिता को एक बार समझाने का प्रयास किया, पिता ने फिर भी उनको गुस्से में कोई बात बोली तो आवेश में आकर उन्होंने जो है चाकू से इस तरीके से अपने पिता पर हमला किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। जो घर पिता की वजह से चलता था वहीं आज सन्नाटा पसरा है।
रिश्तों की बुनियाद जब विश्वास से हटकर तानों, दबाव और भेदभाव पर टिक जाए तो अंजाम खौफनाक हो सकता है। सवाल यही है, क्या समय रहते हालात सुधारे जा सकते थे? इन रिश्तों में खटास तो खटाकी ने पहले ही अंजाम तय कर लिया था। भारत समाचार के लिए मुजफ्फरनगर से सचिन त्यागी की रिपोर्ट। और अब कहना बस